नमस्कार। कहते हैं जब आदमी बेकार हो जाता है। भारत के एक ऐसे गांव की बात है जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। दूर तक फैले खेत, आम और नीम के पेड़ों की कतारें, पक्की गलियां, ऊंचे मकान, साफ सुथरे आंगन और शाम होते ही मंदिर की घंटियां की मधुर आवाज़ वातावरण को पवित्र बना देती थी। उस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार संपन्न था। घर बड़ा था, आंगन बड़ा था, खेत बड़े थे, पशु भी थे। गांव में सम्मान भी था और उस सम्मान की सबसे बड़ी वजह था उस घर का मुखिया। वह लगभग 64 वर्ष का था, लेकिन देखने वाला उसकी उम्र का अनुमान नहीं लगा सकता था। मजबूत शरीर, चौड़ी छाती, मेहनती स्वभाव और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। गांव के लोग कहते थे, जब तक यह आदमी है इस घर की नींव कभी कमज़ोर नहीं होगी। उसने जीवन भर संघर्ष किया था। कभी खेतों में पसीना बहाया, कभी मजदूरी की, कभी व्यापार किया, कभी अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए रात रात भर जागा। बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादियां कराई, घर बनाया, ज़मीन खरीदी, परिवार को हर सुख दिया। पत्नी अक्सर लोगों से कहती थी, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। बच्चे कहते थे, हमारे पिता हमारे भगवान हैं। और वह सुनकर मुस्कुरा देता था। उसे लगता था कि उसने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कमा ली है, परिवार का प्रेम। लेकिन जीवन हमेशा वैसा ही नहीं रहता है जैसा दिखाई देता है। एक दिन वह अपनी मोटरसाइकिल से शहर जा रहा था। रास्ता परिचित था, मौसम सुहावना था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। वह तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। लोग दौड़े, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। कई घंटे तक ऑपरेशन चला। परिवार रो रहा था। डॉक्टर बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले, जान तो बच गई है, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा। हाथों में भी कम शक्ति बचेगी। ठीक होने की संभावना बहुत कम है। जैसे किसी ने पूरे परिवार पर बिजली गिरा दी हो। शुरू के दिनों में सब उसके आसपास थे। पत्नी दिन रात सेवा करती थी, बच्चे अस्पताल में बैठे रहते थे, रिश्तेदार आते थे, लोग ढांढस बांधते थे। इलाज पर लाखों रुपए खर्च हुए। सब कहते थे, चिंता मत करो, हम हैं ना। लेकिन समय सबसे बड़ा परीक्षक है। पहला साल बीत गया, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल। अब वह खाट पर पड़ा रहता था। दूसरे के सहारे उठता बैठता, दूसरे के सहारे खाना खाता, दूसरे के सहारे जीता। और यही से रिश्ता का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। जिस पत्नी ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसके चेहरे पर अब थकान दिखाई देने लगी। बच्चों की व्यस्तताएं बढ़ गई। किसी को नौकरी की चिंता थी, किसी को व्यापार की, किसी को अपनी दुनिया बसानी थी। धीरे धीरे उसके कमरे में आने वालों की संख्या कम होने लगी। पहले जो हर घंटे हाल पूछते थे, अब कई कई दिनों हाल नहीं पूछते थे। पहले जो हाथ पकड़ कर बैठते थे, अब दरवाजे से ही झांक कर चले जाते थे। एक दिन उसने पानी मांगा, घंटों तक कोई नहीं आया। सूखे होठ कांपते रहे, आंखें दरवाजे पर लगी रही, लेकिन किसी के पास समय नहीं था। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि आदमी जब कमाने की शक्ति खो देता है, तब उसका मूल्य भी घटने लगता है। समय बीतता गया, शरीर कमज़ोर होता गया। कमरे की दीवारें उसकी साथी बन गई, छत उसका आकाश बन गई, और खिड़की से दिखने वाला एक पीपल का पेड़ उसका मित्र बन गया। वह रोज उस पेड़ को देखता, उस पर बैठी चिड़िया को देखता और सोचता, यह पक्षी भी शाम को अपने घोंसले लौट आते हैं, लेकिन मेरा अपना घर अब मुझसे दूर क्यों हो गया है। धीरे धीरे उपेक्षा बढ़ती गई। बिस्तर समय पर नहीं बदला जाता, दवा समय पर नहीं दी जाती, खाना भी कभी मिलता कभी नहीं मिलता।
हवा न लगने के कारण पीठ पर घाव बनने लगे। घाव बढ़ते गए, दर्द बढ़ता गया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपना पुराना रूप याद आ गया। वह आदमी जो कभी पूरे परिवार का सहारा था, आज खुद एक गिलास पानी के लिए दूसरों का मोहताज हो चुका था। तभी उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आने लगा। संसार में अधिकांश लोग व्यक्ति से नहीं, उसकी उपयोगिता से प्रेम करते हैं। जब तक पेड़ फल देता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, और जब फल खत्म हो जाते हैं, वही लोग उसकी शाखाएं काटने लगते हैं। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक दूसरा विचार भी जन्मा। उसने सोचा, क्या मैं भी जीवन भर इसी भ्रम में जीता रहा कि परिवार ही सब कुछ है? क्या मैंने कभी स्वयं को जानने का प्रयास किया? अब उसका मन भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा। वह ईश्वर का स्मरण करने लगा, कर्मों पर विचार करने लगा, जीवन के अर्थ को समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, सम्मान नश्वर है, यहाँ तक कि अधिकांश संबंध भी समय की परीक्षा में बदल जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्म, आत्मसम्मान और ईश्वर का स्मरण कभी साथ नहीं छोड़ते। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग उससे मिलने आए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, दुख इस बात का मत कर कि लोग बदल गए। दुख तो तब होता है जब तू अपने भीतर का इंसान को खो देता है। लोगों का बदलना उनका चरित्र है, लेकिन परिस्थितियां में भी अच्छा बने रहना तेरी महानता है। उसकी आंखें भर आई। उस दिन उसे पहली बार शांति मिली। बरसों बाद एक सुबह उसकी सांसें धीमी होने लगी। सूरज उग रहा था, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसकी खिड़की से बाहर देखा, आकाश की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, अब मुझे किसी शिकायत से किसी के साथ नहीं जाना है। कुछ क्षण बाद उसकी सांसें थम गई। गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा हुए, लोग रोए, कुछ ने अफसोस जताया। लेकिन उसके जाने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न हवा में तैर रहा था, क्या हम अपने बुजुर्गों से प्रेम करते हैं या केवल उनकी उपयोगिता से? क्या हम रिश्तों को निभाते हैं या केवल उनका उपयोग करते हैं? क्या हम माता पिता को सम्मान देते हैं तब तक ही जब तक वे हमारे काम आते हैं? यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह समाज के सामने रखा गया एक दर्पण है, जिसमें हर इंसान को अपना चेहरा देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वृद्धावस्था किसी एक व्यक्ति की नहीं आती। आज जो खाट पर पड़ा है, कल उसकी जगह हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। इसीलिए प्रेम कीजिए, सम्मान दीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि अंत में इंसान अपने धन से नहीं, अपने व्यवहार से याद रखा जाता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको मन में उतारिएगा, समाज में फैलाइएगा। धन्यवाद।